हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग, ऑप्शन ए में बोला है जाइगोटिन, ऑप्शन बी में बोला है डिप्लोटिन, ऑप्शन सी में बोला है लेप्टोटिन, ऑप्शन डी में बोला है पैकाइटिन। अभी देखो बच्चों, थोड़े से कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे हम। क्या करेंगे? थोड़े से कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। जो मियोसिस होगा, उस मियोसिस को हम दो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। एक होता है मियोसिस वन, दूसरा क्या होता है मियोसिस टू। जो मियोसिस वन होगा उसमें भी कुछ स्टेजेस आएंगे। क्या? प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। मियोसिस टू के भी कुछ स्टेजेस आएंगे। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। अभी देखो बच्चों, जो प्रोफेज वन था उसमें 5 स्टेजेस थे। क्या क्या? एक था लेप्टोटिन, दूसरा क्या था? जाइगोटिन। क्या था दूसरा? जाइगोटिन। तीसरा क्या था? पैकाइटिन। क्या था तीसरा? पैकाइटिन। और क्या था? और था डिप्लोटिन। और क्या था? डायाकाइनेसिस। एक था डिप्लोटिन और क्या था दूसरा? दूसरा था डायाकाइनेसिस। दूसरा क्या था? डायाकाइनेसिस। अब देखो बच्चों, स्टेजेस में क्या क्या होते हैं। अब हम थोड़े से देखेंगे कि हर एक स्टेजेस में क्या क्या रिएक्शंस चलते रहते हैं। देखो, जो लेप्टोटिन स्टेज है उसमें क्या होता है? उसमें कंडेंसेशन शुरू हुआ है। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरिंग स्टेज। इसको हम बुके स्टेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बुके स्टेज भी बोल सकते हैं। अभी देखो बच्चों, जो जाइगोटिन स्टेज आता है, वहां पे क्या होता है? जाइगोटिन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है? पेयरिंग होता है, साइनेप्सिस होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे उसको। क्या बोल देंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे उसको। अब देखो बच्चों, तीसरा स्टेज क्या आ रहा है? पैकाइटिन आ रहा है। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? जो साइनेप्सिस बन के जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, उन दो होमोलोगस क्रोमोसोम के दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर के लिए हमको क्या चाहिए? रिकॉम्बिनेस एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? रिकॉम्बिनेस एंजाइम चाहिए। रिकॉम्बिनेस एंजाइम के थ्रू क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू क्या होता है? जब पेरेंट से प्रोजेनी सेल बनता है तब उसमें क्या होता है? न्यू जेनेटिक वेरिएशन आता है। क्या होता है? न्यू जेनेटिक वेरिएशन आता है। क्या आता है? न्यू जेनेटिक वेरिएशन आता है। अब देखो बच्चों, फिर तीसरे स्टेजेस में क्या होता है? तीसरा आता है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है? जो साइनेप्सिस के थ्रू जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, अब उसका क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा। डिसोल्यूशन होगा मतलब जो पेयर्ड स्ट्रक्चर बना था, साइनेप्सिस में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, अब उस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कहाँ हो रहा है? डिप्लोटिन में हो रहा है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? अगर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। किस स्ट्रक्चर से? कायस्माटा से। कायस्माटा कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एक शेप स्ट्रक्चर होता है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है? डायाकाइनेसिस, जो सबसे आखिरी वाला स्टेज होता है प्रोफेज वन का। इसमें क्या होगा? इसमें पूरा कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा और क्या होगा? डिसोल्यू, यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्या होगा? कायस्माटा होगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्या होगा? कायस्माटा होगा। तो बच्चों देखो, स्टेजेस को फिर से एक बार देखते हैं। किसको देखते हैं? स्टेजेस को। पहला कौन सा स्टेज है? लेप्टोटिन स्टेज है। लेप्टोटिन स्टेज में क्या होता है? स्पाइरिंग स्टेज बोलते हैं उसको, बुके स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा वाला कौन सा स्टेज था? जाइगोटिन स्टेज है। वहां पे क्या हो रहा था? साइनेप्सिस हो रहा था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहा था। डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो रहा था? डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मतलब जो दो पेयर्ड स्ट्रक्चर थे अभी वो टूट रहे हैं। उसमें क्या विजिबल हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर विजिबल हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ था? कायस्माटा हुआ था। क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज है? पैकाइटिन स्टेज होता है, जो थर्ड स्टेज होता है। देखो, पहला कौन सा स्टेज है? पहला है कौन सा? लेप्टोटिन। दूसरा कौन सा स्टेज है? पहला कौन सा स्टेज है? पहला है वो वाला। दूसरा कौन सा स्टेज है? दूसरा है जाइगोटिन। तीसरा कौन सा स्टेज है? पैकाइटिन। चौथा कौन सा स्टेज है? डिप्लोटिन। पांचवा कौन सा स्टेज है? पांचवा है डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में क्या होगा? देखो, पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है? पैकाइटिन स्टेज में क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेस एंजाइम के थ्रू वहां पे न्यू जेनेटिक वेरिएशन आएगा जब पेरेंट्स से प्रोजेनी सेल आएगा। अभी देखो, जो पांचवा स्टेज है उसको हम बोलते हैं डायकाइनेसिस। वहां पे क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कायस्माटा होगा। तो फिर क्या होगा? ये पूरा स्टेज यहाँ पे खत्म होता है। अब बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्या बोला? डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे ऑकर्स होता है? कहाँ पे ऑकर्स होता है डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स? देखो बच्चों, कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए बोला है जाइगोटिन। जाइगोटिन में तो वहां पे फॉर्मेशन होता है उसका, तो वो तो आंसर नहीं होगा। डिप्लोटिन, हाँ डिप्लोटिन हो सकता है। हमने वहां पे क्या पढ़ा था? डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पढ़ा था? डिप्लोटिन। तो इसको मार्क करते हुए आगे बढ़ो। लेप्टोटिन नहीं, लेप्टोटिन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पे स्टार्ट होता है सिर्फ, इसमें स्पाइरिंग और बुके स्टेज बनता है। पैकाइटिन, पैकाइटिन तो होगा ही नहीं, ये थर्ड स्टेज होता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। तो बच्चों बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ऑप्शन बी जो है डिप्लोटिन, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा आपका आंसर हो जाएगा?
ये ऑप्शन बी जो है डिप्लोटिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी यही वही स्टेज है जहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का जो विजिबिलेशन है, जो कायस्माटा है, उसको हम देख पा रहे हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी डिप्लोटिन आपका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।